मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव और अमरवाड़ा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। अब सबकी निगाहें मध्य प्रदेश में होने वाले दूसरे उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। दरअसल इस उपचुनाव में मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो सकते हैं, जिनमें शिवराज सिंह चौहान की पारंपरिक सीट बुधनी, श्योपुर जिले की विजयपुर और बीना विधानसभा सीट शामिल है। इन सीटों पर बीजेपी के लिए मुकाबला कड़ा हो सकता है, तो हम आपको आज बताएंगे इन 3 सीटों के बारे में इस वीडियो में। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रामनिवास रावत को मोहन सरकार ने कैबिनेट मंत्री बनाया है। उनके इस्तीफे के बाद यह भी तय है पार्टी उन्हें ही इस सीट से चुनाव लड़वाएगी। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से तारीख का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। उपचुनाव में बीजेपी के कमलेश शाह से मिली हार के बाद कांग्रेस ने अब श्योपुर जिले के विजयपुर सीट के उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी। यहां तक कि विजयपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बैठक भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी डिसाइड नहीं हुआ है। देखना होगा कि कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी घोषित करती है। पार्टी किसी पुराने और जमीनी कार्यकर्ता को यहां से मैदान में उतारती है तो रामनिवास रावत के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। फिलहाल यहां से कांग्रेस के ही 2 पूर्व विधायक टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अब देखना होगा पार्टी किसे चुनावी मैदान में उतारती है। अब बात करते हैं बुधनी की। शिवराज सिंह चौहान के केंद्र मंत्री बनने के बाद रिक्त हुई बुधनी विधानसभा सीट पर 2 नाम प्रमुख रूप से चल रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय का है, तो वह दूसरा नाम विदिशा से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव का माना जा रहा है। इन्हीं 2 नामों को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि इस सीट पर किरार समाज निर्णायक भूमिका में है और शिवराज खुद किरार समाज से आते हैं। इसके अलावा यहाँ कांग्रेस भी किरार समाज को ही मौका देती आई है। अब देखना होगा कि बीजेपी परिवारवाद का आरोप झेलते हुए शिवराज के बेटे को टिकट देती है या फिर कोई नया चेहरा सामने आता है। लेकिन इतना तय है कि इस सीट पर बीजेपी से कोई प्रत्याशी होगा तो वो किरार समाज से ही होगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से 2 दिन पहले सागर जिले के बीना से कांग्रेस विधायक ने बीजेपी का दामन थामा था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विधायक निर्मला सप्रे को बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। निर्मला सप्रे ने सागर जिले की आरक्षित बीना सीट 2023 में विधानसभा चुनाव में जीती थी। सागर जिले में निर्मला सप्रे कांग्रेस की इकलौती विधायक थी, लेकिन उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। फिलहाल निर्मला सप्रे ने इस्तीफा नहीं दिया है, तो वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक महेश राय भी इस सीट से दावेदारी कर रहे हैं। अगर महेश राय बीजेपी का खेल बिगाड़ते हैं तो यहां पार्टी की मुसीबत बढ़ सकती है। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस पर इस सीट से दाव लगाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल हमारा आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि बुधनी से किसको मौका दिया जाएगा? क्या आपके हिसाब से किसी नए चेहरे को दिया जाएगा या फिर शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय को ही वहां से मौका मिलेगा और अब वो सक्रिय राजनीति में अपना पहला कदम रखेंगे? क्या लगता है आपको? हमारे साथ आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मध्य प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी छोटी खबरों के लिए खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे भी लाइक करें और शेयर करें।